नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर्स, जो इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा खुलासा मतलब रिवेल करने वाले, भावनाओं को रिवेल करने वाले, आपके इमोशंस को रिवेल करने वाला शोल्डर। शोल्डर आपका खाली एक भुजाओं का एक जॉइंट नहीं है, ये आपके हृदय और हाथ के बीच का एक ब्रिज है, एक चौराहा है। मतलब जो आपके दिल में होता है और जो आप अपने हाथों के द्वारा एक्शन में करते हैं। देख लीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। वॉट आई वॉन्ट एंड वॉट आई शुड। जब आपका इनर वर्ल्ड इमोशंस को चाहते हैं और आप एक्शन कुछ कर रहे हैं, चाहते कुछ थे, आई वॉन्ट बट आई शुड, मुझे ये करना चाहिए, तो वो जो प्रेशर है, वो जो आपके ऊपर एक तनाव है, वो कौन बर्दाश्त कर रहा है? आपके शोल्डर गेट कीपर की तरह आपकी भावनाओं का गेट कीपर है। आपके मन में कुछ था और आपने करा कुछ। उसी तरीके से हम मानते आए हैं कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं मैं सारी दुनिया का बोझ उठा रहा हूँ। भाई बोझ क्यों उठा रहे हो? क्योंकि प्रतीक माना गया है कंधों को। कहते हैं ना, मेरे ऊपर पूरे परिवार का बोझ था या जवाबदारी थी, तो वो कंधों को उसका प्रतीक माना गया है। किसका? केयरिंग का, कि मुझे सबका ध्यान रखना है, मुझे सबको साथ में रखना है, सबकी जवाबदारी मेरे पास है। उसी तरीके से जब लेफ्ट और राइट आपके शोल्डर आपकी भावनाओं को किस तरीके से कैरी करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। कि जब आपका इंटरनल फीलिंग मतलब बहुत ही फेमिनिटी, बहुत ही भावनात्मक, सेंसिटिव, तो आपका लेफ्ट शोल्डर का फीलिंग उन सब को कैरी कर रहा होता है। जैसे कि आपको किसी से अपने आप को एक्सप्रेस करने में कठिनाई हो रही है, आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते हैं और अपने ऊपर ही सारा प्रेशर ले रहे हैं, या कोई अनसुलझा हुआ आपका कोई किस्सा है या आपकी कोई भावना है, जैसे किसी का दिल टूट गया है, तो भी वो आपके लेफ्ट साइड में ही आएगा। आउट ऑफ एम्पैथी एंड लव, आप बहुत प्यार करते हैं किसी को और उसके प्रति उसकी जवाबदारियां ले जा रहे हैं, तो भी आपके लेफ्ट शोल्डर पर ही उसका असर आ रहा होता है। उसी तरीके से राइट शोल्डर वो मैस्कुलिन मतलब पुरुष तत्व को दिखा रहा होता है। मतलब कर्म और जवाबदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मठता, कि ये मेरा काम है, मुझे करना होगा। आपने देखा होगा घर में जो जेंट्स होते हैं वो बहुत कहते हैं कि दिस आई हैव टू डू इट फॉर माई फैमिली, मेरे को मेरे परिवार के लिए करना ही है, परफॉर्मेंस का इशू। तो यहाँ है, आपका लेफ्ट कह रहा है कि ये मेरा नहीं है लेकिन मुझे उठाना है। राइट साइड कह रहा है कि मुझे कुछ भी हो ये करके दिखाना है। अब ये मेरा नहीं है, मुझे करके दिखाना है, और दोनों साइड में कभी कभी हैवीनेस आ जाती है। दोनों साइड की हैवीनेस जो है वो तनाव को दर्शा रही है, परिवार का, समाज का, सोसाइटी का, और सबका उत्तरदाय। मतलब आपका केयरिंग है, बर्डन है, और सबको एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम मेन में, पुरुष तत्व में राइट साइड शोल्डर के लिए बोल रहे हैं। तो आप एक रोल को लेके अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वॉट एम आई कैरी दैट इज नॉट माइन, मतलब जो मैंने बोझा उठाया वो मेरा है ही नहीं। वॉट पार्ट ऑफ मी इज लॉन्गिंग टू बी फ्री, क्या है जो मैं नीचे रख दूं, क्या जवाबदारी है जिसको मैं छोड़ दूं और फ्री हो जाऊं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे जैसे आपके इमोशन स्टोर हो रहे हैं लेफ्ट या राइट साइड, आपको एक अननोइंगली, अनजाने में एक ग्रीफ होगा अंदर ही आपके, एक गिल्ट, अपराध बोध, शर्म, ठीक है, और आप महसूस करेंगे कि मैं ट्रैप हो गया हूं कहीं पर। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है, मैं किसी को अपना काम सौंप नहीं सकता क्योंकि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, मुझे तो करना है, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। ऐसी भावनाएं। डिफिकल्टी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ हेल्प, मैं किसी से मदद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए है ही नहीं, मुझे तो ये काम तो मेरा है, मुझे ही करना चाहिए था। और इनसिक्योर, जैसे मैं किसी को एक काम दूं तो वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए सारी जवाबदारी मेरी है। तो इस तरह की जो ब्लॉक्ड और आप ट्रैप हो गए खुद के इमोशंस में।
जब ये बर्डन और इस तरह की भावनाएं शरीर में आ रही होती है, शोल्डर पे आती हैं, तो शोल्डर कैसे एक्ट करते हैं वो जानते हैं। जब जीवन के कुछ अनसुलझी गुत्थी होती है या कोई मैटर है जो सुलझा नहीं होता है, जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हो जाना और मन में बहुत दुख है, पेन है, तो इंसान के कंधे इस तरीके से झुक जाएंगे। क्यों वो झुक रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि ये एक पुल है, शोल्डर पुल है आपके हृदय और हाथ के बीच में। तो जब आप अनसुलझे अनरिजॉल्व इश्यूज के अंदर हैं, तो वो हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शोल्डर आगे की तरफ ऐसे कि भी मेरा दिल टूट गया है, मुझे और दुख नहीं पहुंचाना। तो वो बेचारे इस तरीके से आगे कर्व हो गए हैं। विफलता मतलब कोई फेलियर है, जिस या फिर आपके मन में खुद ही एक अपराध बोध है, मतलब गिल्ट है कि मुझे और करना चाहिए था, मैं शायद ठीक से मैंने किया नहीं है ये काम। तब क्या होगा? कंधे इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से कंधे हो जाएंगे। आप विफलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब फेलियर का। आपका अस्तित्व, आपका जो अस्तित्व है वो कह रहा है कि मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं तो शर्म में हूं, मैं तो फेलियर हूं। भाई मैं फेल हो ही नहीं सकता। नहीं, आप फेल हो सकते हो, यही तो एक्नॉलेज करने की बात है, यही तो मानना है। टू रिलीव, हाउ कैन यू रिलीव योर शोल्डर इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। कई बार कंधे आपकी ऐसा कोई ट्रॉमा है या सर्वाइवल स्ट्रेटेजी में चले गए, मतलब वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि भाई मेरा तो फेलियर हो गया है और अब मुझे फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना है। तो कंधे किस तरीके से रहेंगे? इस तरीके से। आप इस तरीके से कंधों को लेके घूम रहे हो। क्यों? और ऐसे हैं, लाइक शोल्डर्स आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। रेडी है किसी, जैसे अभी कोई हमला होने वाला है, इतने तैयार, इतने तने हुए कंधे रहने लग जाते हैं, रेडी टू फाइट अगेन। अभी कुछ हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसने इस तरह से आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज दे दिया है कि हमें रेडी रहना है। आपके शोल्डर राउंडेड हो गए हैं और इस तरीके से हैं, जैसे कोई आपकी बहुत आलोचना, बहुत ज्यादा आपकी बुराई कर रहा है, या आपको किसी से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या कोई ग्रीफ है आपके मन में, तो इस तरीके से यू आर अगेन ट्राई टू सेव योर हार्ट की एंड योर थ्रॉट टू, क्योंकि जो आपका गला है वो कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन आप उस स्थिति में नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो इस तरीके से इंसान, आप देखना कई बच्चे इस तरीके से घूम रहे होते हैं, टू सेव देयर नेक, देयर थ्रॉट एंड देयर हार्ट। कंधों को तनाव मुक्त, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। शांत जगह पर बैठ जाएं, दोनों हाथ आराम से रखें, नीचे की तरफ आपकी हथेली कर सकते हैं या ऊपर की तरफ। गहरी लंबी सांस भरिए, एक्सहेल करेंगे। पूरक श्वास का भरना, रेचक श्वास का खाली करना। गहरी लंबी सांसों के साथ पूरा ध्यान आपके लेफ्ट शोल्डर के तरफ लेके जाएंगे और रेचक करते हुए सांस खाली करेंगे। धीरे से राइट शोल्डर के ऊपर आपका पूरा ध्यान लेके जाएंगे और खाली करेंगे। मन ही मन की आंखों से बायां और दायां कंधे के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास भरेंगे और खाली करेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथों को आप अपने नाभि के सामने आराम से रख देंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, कंधे उठ जाएंगे एक्सहेल करते हुए। रिलैक्स करेंगे, फिर से दोहराएंगे, एक्सहेल। मन ही मन धारणा बनाए, श्वास भरें। धारणा ये है कि जो बोझा मेरा नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया। रिपीट करेंगे, इनहेल, which not belongs to me, I relieve it.
दोनों हाथों को ज़मीन पर साइड में रख देंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, एक्सेल करेंगे और दोनों हाथों को लेफ्ट राइट झटकाएंगे। वापस से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करते हुए ऐसा 10 से 15 बार आप रिलैक्स कर सकते हैं आर्म्स को। दोनों हथेली आकाश की तरफ, सांस भरेंगे, एक्सेल, स्ट्रेच, पूरी शोल्डर खोलते हुए हाथ पीछे की तरफ, इनहेल, आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं पॉजिटिव एनर्जीज को, और एक्सेल करते हुए तनाव को मुक्त करेंगे कंधों से, पीछे की तरफ हाथ एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। 5 से 10 बार प्रैक्टिस करें। गहरी लंबी सांस भरते हुए, इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी अपने कंधों की तरफ लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से किसी भी तरह का तनाव मन ही मन झटका देंगे। रिपीट करेंगे, इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी पूरे कंधों को प्रदान करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। धीरे से अनवांटेड भावनाएं, फीलिंग्स रिलीव कर देंगे। इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी कंधों को प्रदान करेंगे। एक्सेल करेंगे और रिलीव करेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटन पर रखें। गहरी लंबी सांस आने दें और जाने दें। दोनों कंधे रिलैक्स हैं। आप महसूस करें हल्कापन। प्रतिदिन अभ्यास करें। दोनों कंधों को तनाव से मुक्त करें और शांति और लाइट महसूस करें। हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।